myself Balram Kumar. Today we are going to discuss about Kirchhoff's law and derive Wheatstone bridge principles for purpose 12th board examinations. ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि हम लोग 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्पस से ही किरचॉफ्स लॉ को सीखेंगे। किरचॉफ्स लॉ के बहुत सारे यूज आपके पास जेई नीट में आपके पास होंगे। अगर आप यहाँ सीख गए ईजिली मेथड से मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा जेई और नीट के पर्पस से भी। लेकिन जस्ट अभी हम लोग बोर्ड के पर्पस से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये सब हम सीखते हैं। हमने किरचॉफ्स रूल के बारे में सो यहाँ पे लिखा है। किरचॉफ्स के 2 रूल हैं आपके पास। एक हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बोलते हैं जिसको हम जंक्शंस रूल भी बोलते हैं, और दूसरा किरचॉफ्स सेकेंड रूल आपके पास है। हम लोग फर्स्ट रूल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के बारे में जो जंक्शन रूल आपके पास है। पहले तो हम लोग जंक्शन समझते हैं। ये देखिए, अगर मान के चलो आप देखते हो कि रेलवे स्टेशन पे जंक्शंस लिखा हुआ है तो ऐसा समझते हैं कि यहाँ से एक रेलवे लाइन आपके पास जा रहा है, ये रेलवे लाइन है, ट्रेन यहाँ आया, यहाँ से आपके पास निकल गया। यहाँ से कोई आपके पास ऐसा चला जाए, मान के चलो कि ये आपके पास यहाँ स्टेशन है तो यहाँ ट्रेन आया, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो आपके पास डिवाइड हो गया, तो ये स्टेशंस नहीं होकर के अब जंक्शंस कहलाएगा। ये स्टेशंस नहीं कह करके जंक्शंस कहलाएगा। हम लोग एज यूजुअल स्टेशन बोलते हैं बट अब वहाँ पे जंक्शंस भी लिखा रहेगा आपके पास, वो जंक्शंस है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास फिर इधर निकल गया तो मिनिमम चाहिए था आपके पास, ये मिनिमम इतना होना चाहिए था। अगर ये आपके पास है और यहाँ से यहाँ आकर के ऐसे आ गया, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म आपके पास यहाँ स्टेशन है, एक ट्रैक यहाँ से आ गया, दूसरा ट्रैक यहाँ से आ गया, फिर मिलकर के आगे चला गया, तो मिनिमम जंक्शंस के लिए इतना होना चाहिए। इसके बाद ट्रैक आपके पास ऐसा हो जाए तो वो तो जंक्शंस कहलाएगा ही। मिनिमम समझ में आया कि मिनिमम कितना होना चाहिए था, मिनिमम इतना होना चाहिए था। ये आपके पास है, यहाँ से आपके पास ऐसे चला जाए ट्रैक, तो वो जंक्शन था। अब हम लोग जंक्शन रूल को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। कहने का मतलब है कि जो अल्जेब्रिक सम होता है जो करेंट्स का, जो किसी भी जंक्शंस पे हम लोग मीट करते हैं, इन सभी का जो सम होता है इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरे वर्डिंग में आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दूसरे शब्द में हम लोग, दूसरे मीनिंग में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग टोटल इनकमिंग करंट it is equal to total outgoing current at a junction total incoming current it is equal to total outgoing current at a junction समझ में आया। अब इसको और इन दोनों को आपको हम समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास ये जंक्शन है, जंक्शन समझ में आया, ये जंक्शंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए था ये जंक्शंस के लिए। इससे ज़्यादा आपके पास ट्रैक होगा और वो आपके पास जंक्शंस कहलाएगा ही कहलाएगा। ये जंक्शंस है, ये आपके पास जंक्शंस है, तो यहाँ ए जंक्शंस है, यहाँ बी जंक्शंस है, यहाँ आपके पास सी नेम्ड हम बोल दिए, वो सी आपके पास जंक्शंस है। यहाँ पे इनकमिंग करंट जो आपके पास है उसको देखो कौन से इनकमिंग है। यहाँ लिखते हैं क्या, द करंट फ्लो इन कंडक्टर टुवर्ड्स द जंक्शन, जो जंक्शंस की तरफ जा रहा है इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो आपके पास करंट फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शंस इट इज टेकन एज निगेटिव। तो इधर देखना आपके पास टुवर्ड्स द जंक्शंस कौन जा रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शंस में देखो बेटा, एक I1 है जो टुवर्ड्स जा रहा है, एरो देखो जो जंक्शंस की तरफ जा रहा है, एक I2 है जो जंक्शंस की तरफ जा रहा है, एक I3 है जो जंक्शंस की तरफ जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है टोटल इनकमिंग करंट, तो टोटल इनकमिंग I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनकमिंग था, इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग कौन था, I4 प्लस I5, I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 आपके पास ये टोटल आउटगोइंग था। इसके लिए देखो बी पॉइंट के लिए, बी जंक्शन है तो इस पॉइंट के लिए इनकमिंग कौन है, I1 और I2, तो टोटल इनकमिंग प्लस टोटल आउटगोइंग, तो टोटल इनकमिंग का सम इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, यहाँ I3 है। इधर देखना इनकमिंग कौन सा, I1
टुवर्ड्स द जंक्शन है तो वो इनकमिंग है, टुवर्ड्स द जंक्शन इनकमिंग है, तो I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I6 इनकमिंग। अब देखो I3 इनकमिंग, यहाँ पे I1, I2, I6, I3, I1, I2, I3, I6, I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I6 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, यहाँ लिख दिए। आउटगोइंग कौन सा है? I4, I7, I5, तो यहाँ पे I4, I5 प्लस I7 आपके पास, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लिए कि टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन होता है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन था, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है और यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। ये तो हो गया। अब हम लोग इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसी को ऐसे लिखते हैं I1 प्लस I2, I3 को इधर लो तो ये माइनस I3 इज इक्वल टू 0। आप इसी को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इनकमिंग करंट जो आपके पास है इसको पॉजिटिव ले लिए और आउटगोइंग जो है उसको हम नेगेटिव ले लिए और इन सब का जो सम है वो 0 हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो I1 और I2 इनकमिंग था, टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा था, आर टेकन एज पॉजिटिव, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन था आर टेकन एज नेगेटिव, और इन सभी का जो सम था इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे बेहतर आप करोगे टोटल इनकमिंग करंट इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट से, यहाँ से हम लोग लिख दिए, ये यहाँ से लिख दिए और इसके अकॉर्डिंग साइन पता चल गया आपको कि जो जितने भी आपके पास करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर टुवर्ड्स जा रहे हैं जंक्शन की तरफ वो पॉजिटिव है और अवे फ्रॉम जंक्शन जो जा रहा है आपके पास टेकन एज नेगेटिव है। इन सभी का जो सम है वो 0 है, तो इन सभी का सम क्या होगा? 0 होगा। एज सेम कंडीशंस आपके पास आप यहाँ देख लो, इन सभी को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको इधर लो तो I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो जो टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है वो पॉजिटिव है और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है वो नेगेटिव है और इन सभी का सम 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर लिए, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर आप ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व आपके पास होगा। इतने करने की जरूरत आपको नहीं है। टोटल इनकमिंग करंट इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, जानेंगे ये भी, किसी किसी क्वेश्चन में इसका भी यूज होता है। I1 प्लस I2 टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव और I3 अवे जा रहा है माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इनको नोट कीजिए, 2-3 क्वेश्चन हम इसके बेस पे आपको देते हैं, इसके बाद आपको और आगे की तरफ बताते हैं। हाँ, अब फर्स्ट लॉ का जो क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन सीख लेते हैं। आपको मैंने बोला कि टोटल इनकमिंग करंट इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस रखा है, उसको हम सीखते हैं। अब देखिए आपके पास, ये आपके पास जंक्शंस हो गया, ये जंक्शंस है। अब यहाँ पे टोटल इनकमिंग करंट, डायरेक्शन आप देख लो, डायरेक्शन आप देख करके खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्यूशंस को पहले नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है कि टोटल इनकमिंग करंट इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। कौन कौन से इनकमिंग हो रहे हैं जंक्शंस पे? तो देखो यहाँ पे ये और ये एरो देखो टुवर्ड्स द जंक्शन इनकमिंग है, तो 10 प्लस 20 इट इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन है? 16 प्लस आई, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 16 प्लस आई। यहाँ से हम लोग क्या किए, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखना क्या है, टोटल इनकमिंग इट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। फिर इसके लिए देखो ये जंक्शन है, यहाँ इनकमिंग कौन सा हो रहा है? 10 वाले इनकमिंग है, 20 वाले इनकमिंग है, तो लिख लिए 10 प्लस 20 30 इक्वल टू आउटगोइंग कौन से? 5 प्लस आई, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 30 इज इक्वल टू 5 प्लस आई की वैल्यू यहाँ निकाल लिए तो 25 एम्पियर आ गया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए समेशन आई इट इज इक्वल टू 0 आपके पास है। जो इनकमिंग है वो पॉजिटिव लेना है, इनकमिंग वाले पॉजिटिव, और इन सब का जो सम क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। टोटल इनकमिंग हो तो आपके पास 0 कर देंगे। यहाँ देखो टोटल इनकमिंग है, ये जंक्शन से टोटल इनकमिंग है 10 प्लस 20 प्लस आई, 10 प्लस 20 प्लस आई इट इज इक्वल टू 0, कोई आउटगोइंग नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या हो गया? माइनस 30 एम्पियर। इसका मतलब क्या? 10 प्लस 20 आपके पास इस डायरेक्शन में
तो -30 का मतलब है कि करंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में -30 है, इस डायरेक्शन में +30, ये अब ऐसा होगा। तो देखिए 10 + 20 इट इज इक्वल टू 30, ये दोनों आपके पास टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसका यूज ऐसे किए 10 + 20 + I इट इज इक्वल टू 0, I -30, इसका मतलब इस डायरेक्शन में -30 है, अपोजिट डायरेक्शन में +30 है, तो ये यूज किए। अब एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिए, I आपको फाइंड करना है, सभी क्वेश्चन में I फाइंड करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपके पास जंक्शन से इनकमिंग कौन सा बेटा, सोचो आप पहले। तो 10 + 20 30, यहाँ पे आउटगोइंग कितना हो गया I1, यहाँ पे I1 लिखे तो I1 का वैल्यू यहाँ पे 30, तो ये जो I1 है वो 30 है, ये जंक्शन से, तो 30 आपके पास इनकमिंग है, आउटगोइंग कौन सा है 5 + 10 + I2 आउटगोइंग है, ये I1 इनकमिंग है, रेस्ट 5 + 10 + I2 आउटगोइंग है, यहाँ पे हम लोग लिखे। अब ये जो I1 की जो वैल्यू थी I1 वो 30 था, यहाँ हम लोग रखे, तो I2 यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब I2 की वैल्यू 15 है, तो इस पॉइंट के लिए I2 और 5 इनकमिंग है, तो I2 + 5 इज इक्वल टू I, I2 + 5 इज इक्वल टू I, और I2 की जगह कितना 15, तो ये देखो 15 + 5 20 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 20 एम्पियर। आई होप समझ में आया होगा। अब किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के लिए पहले हम साइन कन्वेंशन आपको बताते हैं। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सीख लिया तो किरचॉफ्स सेकेंड रूल आपके लिए काफ़ी आसान है, और दूसरे जो आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो बड़े आसान हो जाएंगे, और उससे आपके पास डेरिवेशंस पूछता है, मैक्सिमम चांस होता है किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में वो पूछेगा ही पूछेगा, पहले उसको नोट कीजिए बेटा। साइन कन्वेंशंस किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के लिए हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस दो चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी इजी लगेगा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। कई बच्चे को काफ़ी टफ लगता है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ सीखने का मतलब है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी पोर्शन जो है सो आपके ईजी हो जाएंगे, जैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, इन पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ये सारे आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन भी इनसे आएंगे तो वो भी आपके लिए ईजी होगा, तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो पोर्शंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, जैसे हम आपको बताते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ वर्डिंग लिखे है कि आप सेल इन केस ऑफ सेल रिमूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ई टेकन एज पॉजिटिव। अगर यहाँ देखो ये हाई पोटेंशियल कहला रहा है, ये लो पोटेंशियल कहला रहा है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। इन केस ऑफ सेल ये हाई ये लो आपके पास है, हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल ये हाई। हम लोग देखो सेल के केस में, सेल में जो आपके पास है ये जो आपके पास है इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, ये आपके पास है हाई पोटेंशियल और ये वाला जो पोर्शन है ये है और लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, ये आपके पास और लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये आपके पास और लो पोटेंशियल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हाई से लो की तरफ जाते हैं इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये हाई से लो और हाई से लो के डायरेक्शन मूव करते हैं इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो V1 - V2 हम लोग को लिखना है। करंट यहाँ है, यहाँ पे सेल है, ये रेसिस्टर है, ये सेल है, ये V1 ये V2, ये V1 ये V2। सेल की बात करें अगर हम तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये हाई है ये लो, पॉजिटिव लिख लिए। तो आपको 4 बार 5 बार बोलना है, हाई टू लो पोटेंशियल इन केस ऑफ सेल इट इज टेकन एज पॉजिटिव, हाई टू लो सेल के केस में पॉजिटिव, हाई टू लो पॉजिटिव, हाई टू लो पॉजिटिव। 4 बार 6 बार आप बोलो हाई टू लो पॉजिटिव, हाई टू लो, याद हो जाएगा। फिर उसी का रिवर्स बोल दो, लो टू हाई नेगेटिव, लो टू हाई नेगेटिव। एक याद रखना है, हाई टू लो पॉजिटिव, हाई टू लो पॉजिटिव, लो टू हाई और नेगेटिव। तो यहाँ देखो हाई टू लो गया आपके पास तो ये पॉजिटिव है, ये ई आपके पास क्या है प्लस ई लिखना, यही चीज मैंने वर्डिंग में यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ देखो यहाँ लो टू हाई गए, लो टू हाई नेगेटिव, लो टू हाई नेगेटिव, हाई टू लो पॉजिटिव, तो लो टू हाई और नेगेटिव। बेटा वो क्यों, सपोज कीजिए बेटा आप यहाँ ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है।
अब हम इधर मूव करेंगे तो 20 से 10 को माइनस कर दो, इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो 20 से 10 माइनस करो तो ये क्या हो गया, +10 हो गया। 20 माइनस 10 ये कितना हो गया, +10 हो गया आपके पास। वही चीज़ आपके पास है इस डायरेक्शन में प्लस, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपके पास ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट है। यही चीज़ आपको है, कुछ यूनिक मैं नहीं बता रहा हूँ, बस सोचना है कि हाई टू लो गए तो पॉजिटिव है, हाई टू लो पॉजिटिव। जब अगर ये स्टेप अगर आप भूलोगे, याद नहीं रहेगा, तो आप ऐसे सोचना हाई टू लो पॉजिटिव, लो टू हाई और निगेटिव। सेल के केस में आपके पास ये, करंट के केस में देखिए जब हम लोग रेसिस्टर में जाएंगे तो उसकी बात करते हैं, रेसिस्टर के लिए करते हैं। ये समझ में आ ही गया है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये कौन सा हाई है कौन सा लो आपके पास है। हम लोग अब रेसिस्टर के केस में देखते हैं। ये देखना, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। तो ये V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो V1 ग्रेटर देन V2, तो V1 माइनस V2 करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ना, हाई से लो को माइनस करोगे तो पॉजिटिव, तो आया। यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है कि रेसिस्टर के केस में करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे, करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, करंट इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट में मूव करोगे तो निगेटिव आएगा। करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव IR, पोटेंशियल लिखना ना तो V इज इक्वल टू IR, करंट के डायरेक्शन में प्लस IR, करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो माइनस IR। अब देखो V2 ग्रेटर देन V1 है, क्यों? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, लेकिन हम लोग को लिखना क्या है, तो यहाँ पे V2 ग्रेटर देन V1 है, लेकिन लिखना क्या है, V1 माइनस V2। तो आपको पता है ना बेटा कि V1 लेस देन V2, इसके अकॉर्डिंग V2 ग्रेटर देन V1 तो V1 लेस देन V2। अब ये कम है और ज़्यादा को माइनस करोगे, कम से ज़्यादा को माइनस करोगे निगेटिव आएगा ना। तो यहाँ देखना V1 माइनस V2, करंट के डायरेक्शन में मूव किया, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो प्लस IR होगा, प्लस IR। करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन मूव करना है तो क्या आएगा, माइनस IR। तो बस ये चीज़ लिखना है, करंट के डायरेक्शन में आप प्लस IR लोगे अगर मूव करते हो करंट के डायरेक्शन में, करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में मूव करोगे तो माइनस IR। इतने से भी हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, हम 2 क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिखाते हैं, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसको 2 टाइम्स बनाना, खुद से बनाना, पहले एक बार सीख लेना, उसके बाद खुद से 2 बार बनाना, देखना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए उसको बेटा। किरचॉफ सेकेंड रूल, जो अभी साइन कन्वेंशन आपको मैंने बताया, इन केस ऑफ सेल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर मूव करोगे तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट में मूव करोगे लो टू है, नेगेटिव लेना है सेल के केस में। रेसिस्टर के केस में करंट के डायरेक्शन मूव करोगे तो प्लस IR, करंट जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट मूव करोगे माइनस IR। बस इतनी आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ सेकेंड रूल को हम लोग मेश रूल और लूप रूल भी बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जैसे आपके पास एक सर्किट है या लूप है, जैसे यहाँ से लूप का मतलब ABCA, ये एक लूप हो गया, तो इस लूप में जो जो आपको हम बताएं वही काम करना है। उन सब का जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो समय, ड्रॉप का मतलब है दिस इनिशियल माइनस फाइनल, वो ड्रॉप है, दिस माइनस दिस, ये आपके पास ड्रॉप है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो दिस माइनस दिस, और वो ड्रॉप है। इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है रेसिस्टर का, सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पूरी जो लूप में इन सब का जो अलजेब्रिक सम होता है, इनका जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये चीज़ आपके पास किरचॉफ सेकेंड रूल, मेश रूल और लूप रूल, यही चीज़ मैंने आपको लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है क्या, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट। इसका मतलब है कि कहीं पे आपके पास रेसिस्टर हो सकता था तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप लेना था, कहीं पे ऐसा हो सकता था कि सेल है उसका पोटेंशियल ड्रॉप लेना था, तो एक जगह रेसिस्टर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, एक जगह सेल है उसका पोटेंशियल ड्रॉप लेना है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस
और डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब रेसिस्टर भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। हम आपको लिख करके बताते हैं, इसलिए हम बोर्ड पे इसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं लिखे। सो चलो साथ साथ करके आपको हम दिखाते हैं, वीडियो कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। आप देखो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले E1 E2 E3 मोर देन 1 सेल सर्किट में प्रेजेंट होगा। गौर से सुनना, वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके सुनना, तब आपके पास अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास ये लूप है ABCA, सबसे पहले मोर देन 1 सेल सर्किट में प्रेजेंट है, हाई पोटेंशियल का सेल सिलेक्ट करो। हाई पोटेंशियल का सेल सिलेक्ट करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ E1 E2 E3 में हाई पोटेंशियल E1 है। अब E2 E3 आपस में बड़ा है छोटा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इतना याद रखना आपको कि E1 जो है सो आपके पास उन दोनों से बड़ा है। हमने लिख दिया E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, कोई मतलब नहीं, बस ये चीज था कि E1 सबसे बड़ा है, E1 सबसे बड़ा है। इन केस ऑफ लूप फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट हाई पोटेंशियल ऑफ सेल। अगर लूप है तो वहां हाई पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर मोर देन 1 सेल प्रेजेंट है तो हाई पोटेंशियल के सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मैंने किया यहाँ कि ये E1 सबसे ज्यादा था, E1 था, तो यहां से करंट निकाले। ये जो आपके पास है यहां से करंट निकालते हैं, यहां से करंट आ रहा है, हाई पोटेंशियल से करंट जा रहा है, यहां से करंट गया, फिर करंट यहां गया, और फिर करंट जहां से निकाले थे वहां करंट आपके पास आ गया। तो हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी रेसिस्टर आएंगे वो सारे IR हो जाएंगे। जैसे आपके पास ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो यहां भी IR2 प्लस लिखोगे, अब IR3 प्लस लिखोगे और IR1 प्लस लिखोगे। इसलिए हम क्या किया, इसको करंट के डायरेक्शन मूव किया। यहाँ क्लॉकवाइज हो गया आपके पास, करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ देखो मेरे साथ साथ चलना आपको, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ए से, ए लूप ABCA। तो यहां से शुरू करो, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हमको भी मूव करना है, उसी डायरेक्शन में जाना। करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो IR टेकन एज पॉजिटिव होता है। तो लिखो IR2 प्लस होगा, IR2 प्लस होगा। अब देखो सेल के केस में पहले इसी को लिख लो, तो IR3 प्लस 3 होगा, IR3 प्लस होगा। इसके लिए लिखोगे तो प्लस IR1 लिख लिए। पहले हम लोग क्या किए, रेसिस्टर के केस में लिख लिए। आप दोनों लिख सकते हो, लेकिन एक बार पहले सीख लेना, उसके बाद आप लिख लेना IR2 प्लस IR3 प्लस IR1। यहां देखो अब लो टू हाई सेल के केस में निगेटिव, तो यहां पे -E2, लो टू हाई -E3। अब यहां लो टू हाई -E1, इन सब का सम कितना, 0। अब यहां से हम लोग IR2 प्लस IR3 प्लस IR1, इन सब को उस साइड ले जाओ तो E1 प्लस E2 प्लस E3। करंट निकालना होता तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। करंट निकालना, इधर आपके पास जो मल्टीप्लाई है दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ये आपके पास R1 R2 प्लस R3, ये आपके पास करंट आ गया। करंट अगर सर्किट में निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। 1 मिनट बेटा, अब नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये स्टेप जो आप लिखियो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ IR2 लिख सकते हैं हम लोग, IR2। अब इसके बाद देखो लोड टू है नेगेटिव E2, IR3 प्लस IR3, लोड टू है -E3, लोड टू है -E1। करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस IR1 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप ऐसे लिख लो, जब अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप ये स्टेप भी इजीली आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको करना है। तो किरचॉफ सेकेंड रूल लिख करके आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आपके पास बुक में किसी गाइड में आपको अगर दिखे आपको तो एक कोई भी एग्जाम्पल लेकर के करोगे, और जो हम प्रोसेस बता रहे हैं तरीका आप वैसे चलोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले मोर देन 1 सेल प्रेजेंट हो सर्किट में तो हाई पोटेंशियल के सेल को सिलेक्ट करना। मैंने जस्ट अभी बोला है, उसको आप 2 बार सुनो, काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पे 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 50 वोल्ट में हाई पोटेंशियल का सेल कौन है, 50।
मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो सर्किट में, हाई पोटेंशियल का सेल सेलेक्ट कीजिए, वो 50 वोल्ट आया। अब यहाँ से करंट ले जाना है, यहाँ भी तो यही थे ना, E1 सेलेक्ट किए और हाई पोटेंशियल से करंट ले गए, यहाँ पे 50 वोल्ट था, तो यहाँ से हम लोग क्या किया, हाई पोटेंशियल का सेल सेलेक्ट किए, करंट यहाँ से आई करंट पूरे सर्किट में ले गए। हम यहाँ से मूव करना चाहते हैं, लूप ABC है, हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, BCAB, यहाँ भी लूप बन रहा है, क्लोज लूप, C से ही मूव करो, CABC, यहाँ भी लूप बन रहा है, तो हम लोग कहीं से मूव करते हैं, ABCA से मूव करो, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से आई करंट गया सभी में, तो I इंटू R 10I, लो टू हाई निगेटिव, लो टू हाई क्या होगा, निगेटिव होगा, लो टू हाई निगेटिव, तो -20। अब देखो आई करंट जा रहा है, तो I इंटू R, रेसिस्टेंस R है, करंट I है, तो 5 इंटू आई प्लस 5I आपके पास है, लो टू हाई -10, लो टू हाई -10, लो टू हाई -50, और यहाँ I इंटू R, करंट के डायरेक्शन ही मूव किए, करंट इस डायरेक्शन जा रहा था लूप में, सर्किट में, हम लोग करंट के डायरेक्शन मूव किए ताकि सारा IR पॉजिटिव हो जाए आपके पास। यहाँ क्या हो गया, I इंटू 5 आपके पास है, 5I और वो 0। फिर से एक बार देखते हैं, करंट के डायरेक्शन में मूव कर गए हम, तो I इंटू 10, I इंटू R 10I, लो टू हाई और निगेटिव -20, करंट के डायरेक्शन में तो 5I पॉजिटिव, लो टू हाई -10, यहाँ लो टू हाई -50, और यहाँ पे I इंटू 5, यहाँ से आपके पास I की वैल्यू निकल जाएगी, 10 + 5 15, 5 20, 20I, और इज इक्वल टू ये 20 10 30 50 80, इस साइड गया आपके पास, I इज इक्वल टू कितने आ गया, 80/20 आपके पास 4 एम्पियर आ गया सर्किट में, 4 एम्पियर। 10 + 15 15, 10 + 5 15, 5 20 हो गया है, और ये 20 10 30 50 दूसरे तरफ गया तो 80 प्लस आ गया आई की आपके पास। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे ये हो आता, निकाल सकते हो ना करंट, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन आपके पास आ गया, वहां तक अलग किया, एक अलग क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, यहां तक सेम गए, 10I लो टू हाई -20, 5 इंटू आई, और हाई टू लो क्या हो गया +10, हाई टू लो +10। अब लो टू हाई आपके पास -50, ये आपके पास है। अब निकालना हो उस क्वेश्चन को तो हम लोग निकाल सकते हैं, 10 + 5 15, 5 20 आई हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 50 20 70, 70 से 10 गया 60, 50 20 70, 70 से 10 गया 60। अब इस साइड गया, लिख ही डालो यहाँ पे, 70 से 10 गया माइनस, इज इक्वल टू 0, 20I इज इक्वल टू 60, I इज इक्वल टू 60/20, 3 एम्पियर। आई होप किरचॉफ सेकेंड रूल का एप्लीकेशंस करना आप सीख गए हो। लास्ट डेरिवेशंस जो हम लोग डिराइव व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हम लोग अभी करते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, आप इसको नोट कीजिए। इस वीडियो का जो लास्ट डेरिवेशन था, स्टार्ट से मैंने किरचॉफ सेकेंड लॉ को ब्रीफली पढ़ाया। इसके पीछे रीजन ये था कि हम लोग को बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, हम लोग डिराइव व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से सीख सके। बोर्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि साइन कन्वेंशन उसे पता ही नहीं, तो जस्ट मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, उसी का हम लोग को यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स में 4 आपके पास रेसिस्टर है, PQRS, और एक रेसिस्टर यहाँ कैपिटल G है। जब ये 4 रेसिस्टर सेल के साथ E के साथ कनेक्ट है, जब इस फॉर्मेट में आपके पास कनेक्ट है तो ये फॉर्म करता है, ब्रिज के फॉर्मेट में आता है आपके पास, ये सेल E आपके पास है, और A और C के बीच में आपके पास ये ब्रिज आपके पास है, A और C के बीच में है, और B और D के बीच में जो आपके पास है एक आपके पास गैल्वेनोमीटर जिसकी रेसिस्टेंस कैपिटल G है। यहाँ कोई भी रेसिस्टर आपके पास हो, कुछ भी हो, यहाँ PQRS, यहाँ आपके पास कुछ भी हो, 10 ओम 20 ओम 30 ओम, कुछ भी आपके पास रेसिस्टर जिसकी रेसिस्टेंस आपके पास गिवन हो, तो हम लोग को
P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इससे क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। VB पोटेंशियल एट पॉइंट B इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। इससे क्या होता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, PS इज इक्वल टू Q इंटू R, सीधी सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल हो गया, P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R, इसका मतलब है B और D पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट B इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएगा। उस सिचुएशन में यहां से जो करंट है IG आपके पास जीरो जाना, यही चीज आपके पास है कि IG को बाद में हम लोग को क्या करना है, जीरो दिखाना। जब IG जीरो होगा तो सिचुएशन ये आना चाहिए। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस इट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों का आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही चीज हम लोग को अभी डिराइव करना है। देखो लूप आपके पास यहां से I करंट निकाले, I करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने, I1 गया तो एक I माइनस I1। अब इन दोनों का सम देखो I के इक्वल है। यहाँ I आपके पास इनकमिंग है, वो आउट गोइंग कितने के होना चाहिए, I के इक्वल होना चाहिए। इनकमिंग I गया इस पॉइंट पे, तो यहां से आपके पास I1 प्लस I माइनस I1 दोनों का सम I होना चाहिए। तो एक I1 करंट गया, मान के चलो कि 10 एम्पियर करंट गया, यहाँ 2 गया तो 10 माइनस 2 यहाँ जाएगा। अगर यहाँ 20 करंट है, एक में आपके पास 5 गया तो यहाँ 20 माइनस 5 गया, तो I करंट गया तो I1 इधर और I माइनस I1 यहाँ। अब IG इधर चला गया तो रेस्ट कितना गया, I1 माइनस IG इधर चला गया। अब यहाँ जा करके I माइनस I1 और ये IG ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये आगे बढ़ेगा, तो I माइनस I1 और ये आकर के आपके पास ऐड हो गया प्लस IG। अब ये दोनों का जो सम होगा वो I होगा, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, तो I करंट यहाँ से आपके पास जितना करंट ले गए उतना ही करंट आपके पास सेल के पास है। अब लूप आपके पास बना, तो देखो करंट के डायरेक्शन ये था और ये था, तो यहाँ पे दो आपको करंट का डायरेक्शन मिला, करंट के डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि ये जो I इंटू R होता है आपके पास वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लोग लूप ABDA लिए, लूप ABDA लिए। यहाँ देखो मूव हम ऐसे भी कर सकते हैं, लूप BCDB भी कर सकते हैं, बट ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्यों, करंट के अपोजिट होगे तो निगेटिव, करंट के अपोजिट होगे देन नेगेटिव। तो बेहतर हम के BDCB, ये करंट के डायरेक्शन मूव करेंगे तो पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये ओनली नेगेटिव। तो लिखते हैं हम लोग इसके लिए, देखो आपके पास लूप ABDA के लिए लिखते हैं। तो यहां देखना IR करंट के डायरेक्शन मूव करो तो पॉजिटिव, I1 इंटू P, I1 इंटू P और IG इंटू कैपिटल G, IG इंटू कैपिटल G। इसके अपोजिट में जाओ तो दिस इंटू दिस निगेटिव होगा। तो यहाँ पे I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1P प्लस IG कैपिटल G माइनस I माइनस I1 इंटू R है। आप किसी इसको ले जाओ इस साइड, इंटू R आपके पास है। ये वाला टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म IG आपके पास क्या कर देंगे, 0 कर देंगे आपके पास, क्योंकि ये चीज तभी हो सकता है जब पोटेंशियल B और पोटेंशियल D का इक्वल है। तो हम IG 0 कर दिए, यहां से आपके पास I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब लूप इसमें आओ, अब हम लोग BDCB सिलेक्ट किए तो दिस पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो दिस इंटू दिस पॉजिटिव, करंट इस डायरेक्शन में है, मूव BC डायरेक्शन में कर रहे हैं पॉजिटिव, दिस इंटू दिस पॉजिटिव, करंट इस डायरेक्शन में मूव करके हमको B तक जाना है, तो करंट के अपोजिट में मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव। तो लिखो करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे IG इंटू कैपिटल G, यहाँ पे लिखोगे तो आप लिखोगे I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। अब यहाँ पे करंट के अपोजिट में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म 0 कर दो, ये वाला टर्म 0 कर दो, ये वाला टर्म 0 कर दो, तो कितना बचा I माइनस I1 इंटू S
और यहाँ से माइनस I1Q इज इक्वल टू 0। अब I माइनस I1 इंटू एस I1Q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और डिवाइड सेकेंड। फर्स्ट डिवाइड सेकेंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास देखो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू दिस I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू एस। यहाँ I1 ये और ये आपके पास तो लिख सकते हो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस, ये आपके पास डिराइव हो गया। यहाँ देखो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, फिर डिवाइड किए I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। I माइनस I1 कैंसिल होके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशंस को बताने से पहले हम आपको साइन कन्वेंशन किरचॉफ सेकेंड लॉ का बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप और देख लो, I करंट यहाँ गया, अगर I1 इधर गया 10 एम्पियर से 2 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना गया 10 माइनस 2 इधर आएगा। I यहाँ गया तो I1 इधर तो I माइनस I1 इधर। अब I1 यहाँ से IG इधर आ गया, इधर कितना जाएगा I1 माइनस IG यहाँ जाएगा। अब IG यहाँ आया, I माइनस I1 यहाँ आया, ये दोनों मिल करके आगे फॉरवर्ड हुआ, I माइनस I1 प्लस IG यहाँ गया। अब यहाँ जा करके ये और ये दोनों क्या हो गया ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद I हो गया। तो फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे A B D A करके यहाँ किए लूप, 2 लूप ले करके जो आपको मैंने पहले बताया किए, आपके पास ड्राइव हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप 1-2 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आई होप अच्छे से सीखोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा।